भाइयों बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, संत रविदास का जन्म भारत के यूपी के वाराणसी शहर में माता कालसा देवी और बाबा संतोख दास जी के घर 15वीं शताब्दी में हुआ था। हालांकि उनके जन्म की तारीख को लेकर विवाद भी है, क्योंकि कुछ का कहना है कि ये 1376, 1377 और कुछ का कहना है कि ये 1399 ईस्वी में हुआ था। कुछ अध्यायों के अनुसार ऐसा अनुमान लगाया गया था कि रविदास का पूरा जीवन काल 15वीं से 16वीं शताब्दी ईसा में 14 से 50 1520 के बीच तक रहा। रविदास के पिता मल साम्राज्य के राजा नगर के सरपंच थे और स्वयं चिप्स का व्यापार और उसकी मरम्मत का कार्य करते थे। वह हमेशा लोगों को सिखाते थे कि अपने पड़ोसियों को बिना भेदभाव के प्यार करो। बचपन में संत रविदास अपने गुरु पंडित शारदानंद के पाठशाला में गए, जिन्हें बाद में कुछ अच्छे साहित्य और अच्छे ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन भी किया। रविदास कोई सामान्य बालक नहीं, बल्कि एक ईश्वर के द्वारा प्रेषित संतान हैं। यह उनके गुरु पंडित शारदानंद जी ने बहुत अच्छे ढंग से जान लिया। वो बहुत ही तेज और होनहार थे और अपने गुरु के शिक्षण से ज़्यादा प्राप्त करते थे। पंडित शारदानंद उनसे और उनके व्यवहार से बहुत प्रभावित रहते थे। उनका विचार था कि एक दिन रविदास आध्यात्मिक रूप से चिंतन और महान सामाजिक सुधार के रूप में जानेंगे। पाठशाला में पढ़ने के दौरान रविदास पंडित शारदानंद के पुत्र के मित्र बन गए। एक दिन दोनों लोग एक साथ लुका छिपी खेल रहे थे। पहली बार रविदास जी जीते और दूसरी बार अपने दोस्त की जीत हुई। अगली बार रविदास जी की बारी थी, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो लोग खेल को पूरा नहीं कर सके। उसके बाद दोनों ने खेल को अगले दिन सुबह जारी रखने का फैसला किया। अगली सुबह रविदास जी तो आए, लेकिन उनके मित्र नहीं आए। वह काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद अपने उसी दोस्त के घर गए और देखा कि उनके दोस्त के माता पिता और पड़ोसी रो रहे थे। उसने सब में से एक से इसका कारण पूछा और अपने दोस्त की मौत की खबर सुनकर हक्का बक्का रह गए। उसके बाद उनके गुरु ने संत रविदास को अपने पुत्र के शव के स्थान पर ले गए और वहाँ पर रविदास ने अपने मित्र से कहा, उठो, ये सोने का समय नहीं है दोस्त, ये तो लुका छिपी खेलने का समय है। जैसे ही गुरु रविदास जन्म से ही दैवीय शक्तियों के समृद्ध थे, रविदास के ये शब्द सुनते ही उनके मित्र फिर से जी उठे। इस आश्चर्यजनक फल को देखने के बाद उनके माता पिता और पड़ोसी हैरान रह गए। भगवान के प्रति उनके प्रेम और भक्ति के कारण से वे अपने पेशेवर पारिवारिक व्यवसाय से नहीं जुड़ पा रहे थे और ये उनके माता पिता की चिंता का बड़ा कारण था। अपने परिवार व्यवसाय से जुड़ने के लिए उनके माता पिता ने उनकी शादी काफ़ी कम उम्र में ही श्रीमती लोना देवी से कर दिया, जिसके बाद रविदास को पुत्र रत्न की प्राप्त हुई, जिसका नाम विजय दास पड़ा। शादी के बाद भी संत रविदास सांसारिक मोह की वजह से पूरी तरह से अपने पारिवारिक व्यवसाय के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे। उनके इस व्यवहार से खुश होकर उनके पिता ने सांसारिक जीवन को जीने के लिए बिना किसी मदद के उन्हें खुद से और पारिवारिक संपत्ति से अलग कर दिया। इस घटना के बाद रविदास अपने ही घर के पीछे रहने लगे और पूरी तरह से अपने सामाजिक मामलों से जुड़ गए। बाद में रविदास जी ने भगवान राम के विभिन्न स्वरूप राम, रघुनाथ, राजा रामचंद्र, कृष्णा, गोविंद आदि के नामों का इस्तेमाल अपनी भावनाओं को उजागर करने के लिए किया और उनके महान आचरण बन गए।
किसी भी दुख के बिना शांत और मानवता के साथ गुरु रविदास जी ने बेगमपुरा शहर को बसाया। अपनी कविताओं को लिखने के दौरान रविदास जी ने बेगमपुर शहर को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया, जहां पर उन्होंने बताया कि एक ऐसा शहर है जो बिना किसी दुख, दर्द या डर के, और एक ज़मीन है जहां सभी लोगों के बिना किसी भेदभाव, गरीबी और जातिगत अपमान के रहते हैं। एक ऐसी जगह जहां लोग शुल्क नहीं देते, कोई भय, चिंता या पीड़ा नहीं होती। संत रविदास जी को मीरा के आध्यात्मिक गुरु के रूप में माना जाता है, जो राजस्थान के राजा की पुत्री और चित्तौड़ की रानी थीं। वह संत रविदास के अध्यापन से बहुत प्रभावित थीं और उनके बहुत बड़ी अनुयायी बन गई। अपने गुरु के सम्मान में मीराबाई ने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। वह अपने माता पिता की एकमात्र संतान थीं, जो बाद में चित्तौड़ की रानी बनी। मीराबाई ने बचपन में ही अपनी मां को खो दिया, जिसके बाद वह अपने दादाजी के संरक्षण में आईं, जो कि रविदास जी के अनुयायी थे। वह अपने दादाजी के साथ कई बार गुरु रविदास से मिली और उनसे काफ़ी प्रभावित हुईं। उनके विवाह के बाद उन्हें और उनके पति को गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। बाद में मीराबाई ने अपने पति और ससुराल के पक्ष के लोगों की सहमत से गुरुजी को अपने वास्तविक गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने गुरुजी के सभी धर्मों के उपदेशों को सुनकर उन पर गहन प्रभाव पड़ा और वे परम भक्त की ओर आकर्षित हो गईं। कृष्ण प्रेम में डूबी मीराबाई भक्त गीत गाने लगी और दैवी शक्ति की गुणगान करने लगी। दिन दिन वह ध्यान की ओर आकर्षित हो रही थी और वह अब परमात्मा के साथ रहने लगी थी। उनके पति की मृत्यु के बाद उनके देवर और ससुराल के लोग उन्हें देखने आए, लेकिन वे उन लोगों के सामने बिल्कुल भी व्यग्र और नरम नहीं पड़ी, बल्कि उन्हें तो आधी रात को उन लोगों के द्वारा गंभीर नदी में फेंक दिया गया था। लेकिन गुरु रविदास जी के आशीर्वाद से वह बच गई। एक बार अपने देवर के द्वारा दिया गया दूध को उन्होंने पिया, जिसमें विष पड़ा था। वह विष अमृत रूपी बन करके मीराबाई का रक्षा किया। एक बार गुरुजी के कुछ विद्यार्थियों और अनुयायियों ने पवित्र नदी गंगा में स्नान के लिए कहा, तो उन्होंने एक कहकर मना कर दिया कि उन्होंने पहले से ही अपने एक ग्राहक को जूता देने का वादा किया है, तो अब वही उनकी प्राथमिकता जिम्मेदारी है। रविदास जी के एक विद्यार्थी ने उनसे दोबारा निवेदन किया, तब उन्होंने कहा कि उनकी शिक्षा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। शरीर को आत्मा से पवित्र होने की ज़रूरत है, ना कि किसी पवित्र नदी में पवित्रता से। अगर हमारी आत्मा और हृदय शुद्ध है तो हम पूरी तरह से पवित्र हैं, चाहे हम घर में ही क्यों ना हों या हम बाहर ही क्यों ना हों। वास्तविक धर्म को बचाने के लिए रविदास जी को ईश्वर द्वारा धरती पर भेजा गया था, क्योंकि उस समय सामाजिक और धार्मिक स्वरूप अत्यंत दुखद था, क्योंकि मनुष्य द्वारा ही मनुष्य के लिए ही रंग, जात, धर्म और सामाजिक भेदभाव किया जा रहा। वह बहुत ही बहादुरी के साथ सभी भेदभाव को स्वीकार करते हैं और लोगों को वास्तविक भेदभाव और धर्म के बारे में अवगत कराते हैं। वो लोगों को सिखाते हैं कि कोई भी अपनी जात या धर्म के लिए नहीं जाना जाता, इंसान अपने कर्म के अनुरूप होता है। गुरु रविदास जी समाज में हर तरह के लोगों को अपने साथ जोड़ा। संत रविदास जी का कहना था कि ईश्वर ने मनुष्य बनाया है, ना कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया है। संत गुरु रविदास जी ने लोगों को वैश्विक भाईचारा और सहिष्णुता का ज्ञान दिया। गुरु जी के अध्यापन से प्रभावित होकर साम्राज्य के राजा और रानी उनके अनुयायी बन गए। गुरु ग्रंथ साहिब में उनके पद, भक्त गीत और अन्य लेखन आदि गाए जाते हैं, जो कि 5वें सिख गुरु अर्जन देव द्वारा संकलित किए गए थे।
सामान्यतः रविदास जी के अध्यापन के अनुयायियों को रविदसिया कहा जाता है और रविदसिया के समूह को अध्यापन को रविदसिया पंथ कहा जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में 41 पवित्र लेख लिखे गए हैं जो इस प्रकार हैं: रागाश्री, गौरी, आशा, गुजराती, सोरठ, धनसरी, जैतसरी, सुही, बिलावल, गौड़, रामकली, मारू, केदारा, भायु, बसंत और मल्हार। वह अपने समय के महान संत थे और एक आम व्यक्ति की तरह जीवन को जीने की प्राथमिकता देते थे। कई बड़े राजा रानियां और अन्य समृद्ध लोग उनके बड़े अनुयायी बन गए थे, लेकिन वे किसी से भी किसी प्रकार का धन या उपहार स्वीकार नहीं करते थे। एक दिन भगवान ने अपने अंदर एक आम इंसान के लालच को उजागर किया। एक दर्शन शास्त्री गुरु रविदास जी के पास एक पत्थर लेकर आए और उनके बारे में आश्चर्यजनक बात कही कि ये किसी भी लोहे को सोने में बदल सकता है। उस दर्शन शास्त्री ने गुरु रविदास को उस पत्थर को लेने के लिए दबाव दिया और साधारणतः पत्थरों की जगह बड़ी बड़ी इमारतें बनाने को कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। उस दर्शन शास्त्री ने फिर से उस पत्थर को रखने के लिए गुरुजी पर दबाव डाला और कहा कि मैं इसे लौटते वक्त वापस ले जाऊंगा। इसे अपनी कुटी के किसी विशेष स्थान पर रखने को कहा। गुरुजी ने उनकी ये बात मान ली। वह दर्शन शास्त्र कई वर्षों बाद लौटा तो पाया कि वह पत्थर उसी तरह रखा हुआ है। गुरुजी की इस अटलता और धन के प्रति इस अविरल विचलता को देखकर वह बहुत खुश हुआ। वह बहुमूल्य पत्थर ले गया और वहाँ से गायब हो गया। गुरु रविदास ने सदैव अपने अनुयायियों को सिखाया कि कभी धन के लिए लालची मत बनो, धन कभी स्थायी नहीं होता। समाज में उनकी महान प्राकृतिक शक्तियों से भरी गजब की क्रिया के बाद ईश्वर के प्रति उनकी सच्चाई से प्रभावित होकर हर जात और धर्म के लोगों पर उनका प्रभाव पड़ा और सभी गुरुजी के मजबूत विद्यार्थी, अनुयायी और भक्त बन गए। बहुत साल पहले उन्होंने अपने अनुयायियों को उपदेश दिया था और तब एक धनी सेठ ने पूरे मनुष्य के जन्म के महत्व के ऊपर धार्मिक उपदेश को सुनने के लिए वहां उपस्थित हुए थे। धार्मिक उपदेश के अंत में संत रविदास जी ने सभी को प्रसाद के रूप में अपने मिट्टी के बर्तन से पवित्र जल दिया। लोगों ने उसे ग्रहण किया और प्यास बुझाया। हालांकि धनी सेठ ने उस पानी को गंदी समझकर अपने पीछे फेंक दिया, जो बराबर रूप से उसके पैरों और ज़मीन पर गिर गया। वह अपने घर गया और उस कपड़े को कुष्ठ रोग से पीड़ित एक गरीब आदमी को दे दिया। उस कपड़े को पहनने से ही उस आदमी के पूरे शरीर को आराम महसूस होने लगा और उसका जख्म जल्दी से भर गया और उसका कुष्ठ रोग ठीक हो गया। हालांकि धनी सेठ को कुष्ठ रोग हो गया, जो कि महंगी चिकित्सा और अनुभवी और उचित चिकित्सा द्वारा भी ठीक नहीं हो सका। उनकी स्थिति दिनों दिन बिगड़ती चली गई। तब उन्हें अपनी वास्तविक का एहसास हुआ और वो गुरु जी के पास माफ़ी मांगने के लिए आए और जख्मों को ठीक करने के लिए रविदास जी से वो पवित्र जल प्राप्त किए। संत रविदास जी बहुत ही उदार थे। उन्होंने अपनी कृपा भरी निगाहें उस सेठ पर डाली और सेठ का कुष्ठ रोग ठीक हो गया और सेठ संत रविदास जी के चरणों पर गिर पड़ा और पूरा परिवार संत रविदास जी का शिष्य हो गया। एक बार पंडित गंगाराम गुरु जी से मिले और उनका सम्मान किया गया। वह हरिद्वार में कुंभ उत्सव में जा रहे थे। संत रविदास जी ने उनसे कहा कि अगर वह इसे आपके हाथों में स्वीकार करें तो आप गंगा माता को हमारे कुछ पैसे वहाँ चढ़ा दीजिएगा। पंडित जी ने बड़ी सहजता से इसे ले लिया और वहीं से हरिद्वार चले गए।
वह वहाँ पर नहाए और वापस अपने घर लौटने लगे बिना गुरुजी की छठी गंगा माता को दिए। पंडित जी अपनी गलती को महसूस किए और रास्ते से ही लौटकर गंगा जी के पास पुनः जा कर के संत रविदास जी का दिया हुआ पैसा गंगा जी में डाला। पंडित जी क्या देखते हैं कि गंगा जी में से गंगा जी का हाथ निकलता है, माता जी के उस हाथ में एक सोने का कंगन होता है। गंगा माता ने कहा कि हे पंडित जी, इस कंगन को ले लो और इसको संत रविदास जी को दे देना। पंडित जी प्रणाम करके माता गंगा जी को घर के लिए रवाना हुए। पंडित जी कंगन को संत रविदास जी को देने के बजाय उसे अपनी पत्नी को दे दिया और वह कंगन उनकी पत्नी पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई। एक दिन पंडित जी की पत्नी उस कंगन को बाजार में बेचने के लिए चली गई। सोनार चालाक था, सो उसने कंगन को राजा और राजा रानी को दिखाने का फैसला किया। रानी ने उस कंगन को बहुत पसंद किया। रानी ने राजा से दूसरे हाथ के लिए भी उसी प्रकार का कंगन का मांग की। यह सूचना पंडित जी के पास गई और राजा ने कहलवा दिया कि पंडित जी से कह दो कि जिस तरह से यह कंगन है इसी प्रकार से दूसरे हाथ के लिए भी वह पंडित जी कंगन ले आए। पंडित जी रविदास जी से यह सारी बातें छिपा कर बहुत ही शर्मिंदा थे और रविदास जी से मिले और माफ़ी के लिए निवेदन किया। गुरुजी ने उनसे कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये लो दूसरी कंगन जो जल से भरे मिट्टी के बर्तन में गंगा के रूप में यहाँ बह रही हैं। गुरुजी की इस दैवी शक्ति को देखकर वह गुरुजी के भक्त बन गए। संत रविदास जी की मृत्यु 120 वर्ष की उम्र में वाराणसी में 1540 ईस्वी में हो गई। इनके सम्मान में शीर गोवर्धनपुर वाराणसी में श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर स्थित है, जो इनके सम्मान में पूरी दुनिया में इनको मानने वाले, इनको जानने वाले संत और आध्यात्मिक लोग इकट्ठा होते हैं। भाइयों बहनों, अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।